हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र 2.84 में ए, बी तथा सी में बिंदु P और Q के बीच तुल्य धारिता हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, A में P और Q के बीच, B में P और Q के बीच, C में P और Q के बीच तुल्य धारिता हमें बतानी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट। पहले तो हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, तो तुल्य धारिता होती है वो क्या हो जाती है, C इक्विवेलेंट। अगर हम देखें तो तुल्य धारिता जो होती है वो C1 प्लस C2, और भी धारिता है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से हम देखते हैं तुल्य धारिता क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य धारिता जो है वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे ही हम और भी धारिता है तो क्या कर सकते हैं, 1/C4, यहाँ पे C3 C4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर चित्र ए में देखें तो हम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे विभव P है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पे विभव P होगा। अब इसमें कोई भी धारिता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे विभव P रहेगा। अब यहाँ पे Q है तो इस पूरे तार में Q रहेगा, इसमें भी Q रहेगा। अब ऐसा करें कि P और Q दो विभव में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उन दो विभव के बीच कितने धारिता या कितने संधारित्र यहाँ पे लगे हुए उनको बना लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु है यहाँ पे P और Q। चित्र ए पहले लिख लेते हैं। चित्र ए में P और Q के बीच अगर हम देखें, P और Q के बीच तो कितने संधारित्र या लगे हुए हैं, एक हो गया, Q और P के बीच एक हो गया, और P और Q के बीच फिर एक हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन संधारित्र P और Q के बीच लगे हुए हैं। तीन संधारित्र P और Q के बीच लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा P और Q के बीच, और इनकी धारिता अगर C माने, और C का मान हमें दे रखा है कितना है, 10 माइक्रो फैराड दे रखा है। देखिए एक बार कितना दे रखा है, 10 माइक्रो फैराड दे रखा है सभी के लिए। तो यहां से हम देखते हैं तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट। अब ये कैसा संयोजन दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में हमने देखा सभी धारिता क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये संयोजन कैसा है, समांतर क्रम संयोजन है, और सभी धारिता इसमें जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं C इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, C प्लस C प्लस C, तो इसका मतलब मिलेगा यहाँ पे 3C। तो ये हो जाएगा ए भाग का उत्तर। और यहाँ पे इसको अगर हम हल करके देखें तो हमारा मान क्या मिलेगा, इसको हम हल करते हैं तो हल करने पे हमें मिलेगा 3 इंटू 10 मतलब 30 माइक्रो फैराड। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके बी भाग पे, तो बी भाग का चित्र देखें पहले। तो इस बी चित्र में हम देखते हैं कि P और Q यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी P रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे Q नहीं होगा, ये P हो जाएगा, यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे भी P होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभव P और Q, दो विभव यहाँ पे दे रखे हैं, और इनके बीच अब कितने संधारित्र यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, इसको पहले चित्र में दिखा लेते हैं। तो
P और Q के बीच हम देखेंगे, एक तो ये 10 का हो गया, फिर P और Q ये भी 10 हो गया, और ये भी P और Q 10 हो गया। इसका मतलब P और Q के बीच हमें 3 संधारित्र मिल रहे हैं। P और Q के बीच एक संधारित्र, P और Q के बीच ये दूसरा संधारित्र, P और Q के बीच ये तीसरा संधारित्र। सभी की धारिता C, और C का मान हमें मालूम है कितना है, 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है। और इस तरह से हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ये सभी बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C प्लस C प्लस C, 3C, इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बी चित्र के लिए। अब सी चित्र में देखें तो हमें क्या दे रखा है, सी चित्र में हमें दे रखा है P और Q के बीच। देखिए तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे भी P रहेगा, और यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q रहेगा। तो अब देखिए P और Q के बीच एक हमें मिल रहा है 10 का, और फिर ये P और Q के बीच ये 10, और ये फिर ये Q के बीच ये 10 का। इसका मतलब ये भी संयोजन जो है कैसा है, समांतर क्रम संयोजन है। इसको चित्र में देखें तो हम कह सकते हैं P और Q के बीच हमें कुछ इस तरह से संधारित्र का संयोजन दिखाई दे रहा है। अब ये भी समांतर क्रम संयोजन है, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 3C, और यहाँ पे लिख सकते हैं 30 माइक्रोफैराड। तो ये तीसरे भाग का भी, या तीसरे चित्र का, या सी चित्र का उत्तर होगा। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।